नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। हमारा फोकस लगातार जो पार्लियामेंट का बजट सेशन है, राहुल गांधी की कैम्ब्रिज स्पीच और बीजेपी उस पर क्या कर रही है उसको लेकर बना हुआ है। सुबह भी मैं आपके साथ मुखातिब हुई थी इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन इस समय जो एक गतिरोध संसद के अंदर दिख रहा है उसके बारे में बात करना जरूरी है। विपक्ष चाहता है कि अदानी के मुद्दे पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच हो और जहां तक सत्तारूढ़ दल का सवाल है तो वो इस बात को लेकर अड़ियल हैं और अटके हुए हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान कैम्ब्रिज में दिया था उसको लेकर उनको माफी मांगनी चाहिए। अब सिर्फ बीजेपी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, अनुराग ठाकुर हो या फिर किरण रिजिजू हो, इन नेताओं को छोड़कर अब आज आरएसएस ने भी राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है। और राहुल गांधी के ऊपर आरएसएस ने क्या कहा है? दत्तात्रेय होसबले जो कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को लोकतंत्र के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। हालांकि उनकी जो भाषा थी वो ज्यादा शालीन थी बीजेपी के नेताओं से अगर आप कंपेयर करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सोच समझकर बात करना चाहिए। वो एक नेता है पॉलिटिकल पार्टी के, उनको पता होना चाहिए कि ऐसे फोरम्स पर कैसे बात की जाए। लेकिन वो वापस आरएसएस की सुई इमरजेंसी पर जाकर अटक जाती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नैतिक अधिकार नहीं है लोकतंत्र के बारे में बात करने का, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने देश को जेल में कन्वर्ट कर दिया था। तो आज सवाल यही उठता है और आज की चर्चा का मुद्दा भी उसी पर है कि क्या राहुल गांधी को लोकतंत्र के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार है या नहीं है। आरएसएस के इस बयान को कैसे पढ़ा जाए? क्या ये एक बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? और अगर ये बीजेपी की रणनीति है तो क्या कांग्रेस अपने इस मुद्दे को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में असफल हो रही है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान इस समय हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ विनोद शुक्ला जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्लोजली एसोसिएटेड टू बीजेपी एंड आरएसएस। थैंक यू सो मच विनोद शुक्ला जी। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता शिव भाटिया जी भी हैं। शिव भाटिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में भाटिया साहब से शुरू करना चाहती हूँ कि भाटिया साहब, जो दत्तात्रेय होसबले ने जो ये बात कही है कि राहुल गांधी के पास लोकतंत्र के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, तो इस बयान को कांग्रेस कैसे लेती है? और जो दूसरा सवाल है कि क्या वजह है कि कैम्ब्रिज में जो भी बातें राहुल गांधी ने कही थी उन बातों को कांग्रेस इफेक्टिवली कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रही है? जी नीलू जी, ये कौन सी बात, किस बात को किससे जोड़ के देख रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट दे दी? ये झूठ परोस रहे हैं और झूठ को हम स्वीकार करते रहेंगे। पहले वो स्टेटमेंट तो सुनाइए, कौन सी स्टेटमेंट गलत दी है? कुछ गलत नहीं दिया। पहले तो शब्दों को हमारे को ये ठीक कर लेना चाहिए, किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट कोई ऐसा दिया ही नहीं है, उसके ऊपर एक प्रचार तंत्र तरीके से काम कर रहा है, जैसे हिटलर किया करता था। एक झूठ को 100 बार परोसो को सच लगने लगता है, क्योंकि प्रचार तंत्र पे पूरी तरह कब्जा है। मीडिया कोई बात नहीं कर सकता। आज मीडिया लाइव करना मीडिया ने बंद कर दिया है। वो क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। मोदी के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो उसको काट दीजिए। हर चैनल का यही काम हो गया है। अब तो पहले तो फिर भी लाइव प्रोग्राम चले जाते थे, अब तो लाइव प्रोग्राम जाने भी बंद हो गए। मजबूरी में जो लाइव करना पड़ता है वही लाइव हो रहा है। तो मीडिया को किस तरह से गला दबाने की कोशिश हो रही है और नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है कि अडानी पे बात मत करिए। जिस प्रधानमंत्री जो 142 करोड़ की जनता का नेतृत्व करता है, वो एक लुटेरे की बात नहीं करना चाहता जो पूरा देश लूट के अपने घर में ले गया। क्यों? क्योंकि वो उनके सानिध्य में सारे काम हो रहे थे। वो खुद समझते हैं इन चीजों को, क्योंकि मैं तो निर्भर ही अडानी के ऊपर था। आज अडानी के ऊपर जेपीसी बनाने की जब बात आती है तो इतना डर क्यों है? क्यों बैठ जाते हैं अदने से छोटे छोटे मंत्री इधर उधर की बात करने के लिए? अरे आइए ना, बात करिए, डिबेट करिए। डिबेट को का रुख बदलने के लिए एक झूठा मुद्दा बनाया जा रहा है। उस झूठ का कहीं कोई धरातल पे जगह नहीं है। कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया। क्या किसी सत्ता के गलियारे में से किसी ने वो स्टेटमेंट चलाया कि हम इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने ये बोल दिया, राहुल गांधी जी ने ये बोल दिया, राहुल गांधी जी ने ये बोल दिया। अरे बोला क्या है बताइए।
आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर सारी स्टेटमेंटें जो भी कैम्ब्रिज से लेके उनकी जो भी पार्लियामेंट के लोगों से मिलने के साथ हुई हैं, सारी उनकी स्पीचेस के कंटेंट्स उन्होंने छाप दिए हैं। कहीं कुछ नहीं है, सबको मालूम है, क्योंकि आप सुनाते नहीं हैं, आप कुछ भी झूठ परोसते रहेंगे। अगर आपको बात ही करनी है तो एक तरफ राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट सुनाइए ना कि ये गलत कहा उन्होंने, एक शब्द तो सुनाइए। और आप क्या क्या बोलते हैं, आपकी स्टेटमेंटें तो भरी पड़ी हैं, कौन सी जगह पे आपने गलत नहीं बोला। लेकिन हम फिर भी नहीं बोलते क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित हैं, सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है देश में प्रधानमंत्री। उसके बावजूद आप ऐसे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्या हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया गया? उन्होंने सोचा जो भी तुम बोल दोगे हम परोस देंगे, जनता मान लेगी। जनता पूरी तरह